नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आज मैं आपको बताऊंगी कि एडवेंचर कभी कभी आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। अरुणाचल में सैलानियों के साथ में घटी एक घटना को आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके अलावा गुजरात के पोरबंदर में हुआ दर्दनाक हादसा, ये भी खबर आपको बताएंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है। कई सैलानी एडवेंचर की चाहत में जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी खड़ी हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ पर्यटक मुश्किल में फंस गए हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जमी हुई झील अचानक टूट गई और उसमें फंस गए 4 सैलानी। तस्वीरें बेहद ही खौफ पैदा करने वाली हैं, जहां ये सैलानी बर्फ वाली झील में ऐसे फंसे जिसके बाद बाहर ही नहीं निकल पाए। उनकी जान दांव पर लग चुकी थी। महिलाएं बुरी तरह से शोर मचाने लगी। मदद की तुरंत दरकार थी, नहीं तो कोई हादसा भी हो सकता था। सभी के पांव झील में जमे के जमे रह गए। ये सैलानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घूमने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो परेशानी में पड़ जाएंगे। तवांग की सेला झील ठंडी के मौसम की वजह से जमी हुई थी। इसके बाद इन चारों पर्यटकों ने उस पर चलने की कोशिश की, लेकिन अचानक बर्फ टूटने लगी। इसके बाद इनके पैर झील में फंसते चले गए। सेला झील के आसपास दूसरे कई सैलानी भी घूमने आए थे। उन्होंने जब सामने का दृश्य देखा तो वो भी दंग थे। वहीं पर मौजूद गाइड्स और स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए। वो सेला झील में डंडे और रस्सियों के सहारे फंसे सैलानियों के करीब पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद पहले सैलानी को निकाला। धीरे धीरे सभी सैलानी भी सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद सभी की जान बच पाई। उन्होंने लोगों का आभार जताया। इसका वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शेयर किया। उन्होंने पर्यटकों से अनुभवी लोगों के साथ ही जमी हुई झील पर चलने की अपील की है। साथ ही फिसलन भरी बर्फीली सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने और एवलांच से सावधान रहने की भी हिदायत दी। पर्यटन स्थल में जाकर एडवेंचर बेहद ही ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मुश्किल भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में तेंदुए का परिवार कई गांवों के लिए मुसीबत बन गया है। तेंदुए की चहलकदमी कैमरे में कैद हो गई है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं हाथ लगी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर के दर्जनों गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम गांव में डेरा जमाए हुए है। गन्ने के खेतों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वजह है तेंदुए का ये परिवार, जो कई दिनों से गांव-गांव घूम रहा है। हाईवे से जा रहे एक राहगीर ने उनका वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। तेंदुए के 3 बच्चे एक एक करके गन्ने के खेत में जाते दिखाई दिए। उसी दौरान एक बाइक सवार वहाँ से गुजरता भी दिखा। तेंदुआ हमलावर भी हो सकते थे। वहीं कई लोगों को तेंदुए की चहलकदमी देखने को मिली। करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। तेंदुए कभी खेतों में छिप रहे हैं तो कहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। तेंदुए का ये परिवार अब तक कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। लोगों का कहना है कि तेंदुए ज्यादा दोपहर 3 बजे से शाम के बीच में दिखाई देते हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा डर बना रहता है। इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। वहीं लोगों को डर सता रहा है कि शिकारी की तलाश में वो रिहायशी इलाके में न आ सके। 4-5 हैं चित्ते से हमें और पूरा काम करे। खा घेरी जितनी भी गाय है, लील गाय है, कुतिया भी कोई बच्चे खा ले, बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है। आपने कल एक फोटो वायरल हुआ, क्या है उस फोटो में? कहाँ का फोटो है वो? फोटो इनका बच्चे का पल डब का ही है। अच्छा, क्या है उस फोटो में? उस फोटो में गाय है, गाय खा ली, गाय का बच्चा है उसका, लील गाय का, वो खा लिया। कोई भी घसियारा नहीं थम रहा खेत में, जो छोला है वे नहीं थम रहे खेत में, कोई नहीं थम रहा। ज्यादा परेशान है ना, बहुत ज्यादा। डांगरों को घास जा रहा ना कुछ जा रहा। क्या मांग करते हैं आप? मांग नु कहे तो ये पकड़े जा,
बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के दुर्गानपुर, करीमुद्दीन, बिराल, हरिया खेड़ा, राजपुर, छाजपुर क्षेत्र में ग्रामीण खौफजदा है। हर वक्त अनहोनी की आशंका रहती है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खेतों में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लोग झुंड में निकल रहे हैं। वो लाठी डंडे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि तेंदुए का परिवार खेतों में ही पाया जा सकता है। जो मूवमेंट है जो जानवर का क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहता है, क्योंकि पहले भी हमारे उस क्षेत्रों में कभी तेंदुआ देखा नहीं गया। हो सकता है कि किसी दूसरे एरिया से वो भटक के आ गया होगा। तो हम लोगों ने जो गन्ने के जो खेत है, हमें ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे प्रशासन से मिलकर के तो गन्ने के खेत जल्दी वो वहाँ से कट जाएंगे, तो वो हैबिटेट जो वो दूसरे जहाँ से आएंगे वहाँ चले। वन विभाग की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार गश्त चल रही है, लेकिन अभी भी वन विभाग के हाथ खाली हैं और लोगों में दहशत बनी हुई है। तेंदुए के पकड़े जाने से ही अब राहत मिलने वाली है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट। गुजरात के पोरबंदर में बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें से 2 पायलट भी थे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पोरबंदर में बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर हो गया क्रैश। हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। दूर दूर तक बस काला धुआं फैला हुआ है। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। 2 लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है। दोपहर करीब 12 बजे की ये घटना बताई गई है। हादसे के बाद तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इसी दौरान उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर जैसे ही जमीन पर गिरा, जोर की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। उड़ान भरने के दौरान टेक्निकल फॉल्ट आने की आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे। कोस्ट गार्ड हादसे की जांच में जुट गया है। आज से ठीक 2 महीने पहले ही कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की वादियां पूरी तरह से बर्फ में ढक चुकी है। सैलानी भी बड़ी संख्या में घाटी पर पहुंचे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और बर्फबारी रह सकती है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिसंबर जाने के बाद जनवरी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है। जहां बर्फबारी ने घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, तो वहीं बर्फबारी मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है गुलमर्ग
और जो रास्ता टांगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का है वो कितना खूबसूरत दिखता है। ये है गुलमर्ग रोड, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बर्फ है। इस वक्त भी टांगमर्ग से गुलमर्ग का जो रोड है ये बहुत ही हसीन नज़ारा पेश करता है। इर्द गिर्द लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, ये देवदार और पाइन के पेड़ हैं और जब इन पे बर्फ गिरती है तो एक अलग ही नज़ारा पेश करता है ये एरिया। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, पेड़, रास्ते बर्फ की आगोश में हैं। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई है। सीमावर्ती इलाकों में भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। केरन और माछिल की सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं जो बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। आज से पहले मैंने बर्फ या तो फ्रिज में देखी थी या तो टीवी में या तो सीरियल्स में, बट या आज रियलिटी में देख रहे तो पता चल रहा है भाई ये लाइफ है एंड बहुत मज़ा आया। कॉलेज की टेंशन है, 8 तारीख से कॉलेज का पेपर है, मगर बर्फ़ का ताकि बर्फ़ मेरे को पाना एक ड्रीम था, उसके लिए पागलपन था, तो मैं यहाँ पे चलाया और अभी जाके मैंने छुट्टी भी लेना। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ़ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज सामने से बर्फ़ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब नमो भारत ट्रेन में दिल्ली से सीधे मेरठ का सफर तय किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में टिकट लेकर सफर भी किया। वहीं बच्चों के साथ में बातचीत की। दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंचने की बात भी की जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ रैपिड रेल में दिल्ली से डायरेक्ट मेरठ जाने के सफर की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम ने यात्रा के लिए टिकट लिया और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन ने यात्रा की। यहाँ वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और लोगों से भी बात की। इस मौके पर बच्चों ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी जो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर गाजियाबाद के लोगों में भारी उत्साह है। हमारे साथ लोग बातचीत करने को मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी मेरा। नए कॉरिडोर रैपिड रेल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है, क्या आसानी होगी गाजियाबाद वालों को? देखो सर, आसानी सबसे ज्यादा आम जनता के लिए फायदा है जी, क्योंकि जो 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे अब उस जो टाइम लगता था वो टाइम बचा है। रैपिड से बहुत लोगों को फायदा होगा। एक तो सुविधाजनक यात्रा होगी, इससे समय की बचत होगी और इसमें मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरे देश में रैपिड के संचालन हो गया है
तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। रैपिड रेल से लोगों का बड़ा लाभ होगा। हमारे साथ है मौजूद, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, दिल्ली जब यहाँ से लोग जाते थे, ओला करके जाते थे या अन्य कैब करके जाते थे, काफी ट्रैफिक से सामना करना पड़ता था। अब कुछ ही मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे, मेरठ भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे इस नई सुविधा के लिए? देखिए, ये एक असंभव कार्य था। मेरठ से दिल्ली आना, डेली अप डाउन करना 4 घंटे का रास्ता था। अब 1 घंटे में या आधे घंटे में आदमी पहुंचेगा, तो कितना अच्छी बात है। और देखिए, मेरठ जो है दिल्ली के बहुत नजदीक आ गया है। जो एनसीआर में प्रॉपर्टीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उससे बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। और देखिए, भारत बहुत प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही प्रगति करेगा और ऐसे ही कम समय में पब्लिक पहुंचेगी। और मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। अभी तक ये नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 9 स्टेशन के बीच दौड़ रही थी, लेकिन अब 2 नए और स्टेशन जुड़ गए हैं। यात्रा का रूट मेरठ साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, दुहाई डिपो, दुहाई, गुलधर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर तक होगा। पहले ये कॉरिडोर 42 किलोमीटर का था, अब 55 किलोमीटर हो गया है। अगर किराए की बात करें तो न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया सामान्य कोच के लिए 150 रूपए है। प्रीमियम कोच में यात्रा करने के लिए 225 रूपए का टिकट लेना होगा। स्टेशन पर हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि कैसे नक्सली इस ऑपरेशन के बाद में नए रूट का सहारा लेकर भागने की फिराक में थे। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एक और प्रहार। सुरक्षा बल के ऑपरेशन से घबराए नक्सली। छत्तीसगढ़ से भागने का बनाया नया रूट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की एक बड़ी चाल को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल ने नक्सलियों के उस रूट पर प्रहार किया जिसके जरिए वो छत्तीसगढ़ से ओडिशा भागने की फिराक में थे। दरअसल बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया है उससे नक्सली पूरी तरीके से घिर गए हैं, लिहाजा अब उन्हें एक वैकल्पिक रूट की तलाश है और गरियाबंद मौजूदा समय में उनके लिए सबसे मुनासिब जगह लग रहा है। नक्सलियों के लिए कुख्यात बस्तर में जब सुरक्षा बल ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बस्तर में सुरक्षा बल की कैंपिंग के बाद उन्हें वैकल्पिक रूट की तलाश करनी पड़ी। बस्तर छोड़ नक्सली छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल के ऑपरेशन के बाद वो गरियाबंद से ओडिशा के नोआपारा में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। नक्सलियों की हर हाल में कोशिश है कि उनका यह मूवमेंट जिंदा रहे, इसीलिए जो बचे कुछ नक्सली हैं जो बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको यह मुनासिब एस्केप रूट मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गरियाबंद इलाके में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी मेंबर गणेश और मनोज की मौजूदगी के इनपुट मिले हैं। नक्सली गैंग के गणेश और मनोज की जोड़ी पर 40 लाख का इनाम है और बताया जा रहा है कि ये जोड़ी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से उड़ीसा भेजने की कोशिश में लगी है। शुक्रवार को सुरक्षा बल ने इस रूट पर प्रहार किया जहां पुलिस और केंद्रीय बल के जॉइंट ऑपरेशन में 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सली गणेश और मनोज के इशारे पर काम करते थे। न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली कोर कमेटी के कमांडर गणेश और मनोज की मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। नक्सली कमांडर गणेश और मनोज इस कोशिश में लगे हैं कि उनका मूवमेंट जिंदा रहे। किसी तरीके से बचे हुए नक्सली को सुरक्षा बल की नजरों से छिपाकर छत्तीसगढ़ की सरहद को पार कराया जाए, लेकिन सुरक्षा बल के लगातार ऑपरेशन ने नक्सलियों के इस रूट को भी ध्वस्त कर दिया है। इस रूट पर हुए प्रहार के बाद नक्सली एक बार फिर बैकफुट पर आ गए। कोरोना महामारी को भला कौन भूल सकता है, जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था। अब चीन में एक और वायरस की दस्तक का दावा किया जा रहा है और यह भी दावा है कि चीन के अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती, बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागपत में घर के बाहर खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने में चंद मिनटों में ही पूरी कार जलकर राख हो गई है। कार मालिक ने अज्ञात लोगों पर कार में आग लगाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है और फिलहाल बड़ौद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा में एक जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। यह घटना थाना इतमादुल्ला क्षेत्र के रामबाग चौराहे की है। और संभल हिंसा का पत्थरबाज सलीम गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। पहले से ही थाने का हिस्ट्री शीटर है सलीम और हिंसा के बाद में दिल्ली भाग गया था। सरेंडर करने पहुंचे आरोपी को दबोचा गया है। अब तक कुल 51 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।